अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत, जो दूसरे अदियान हैं और हमारे दीन इस्लाम पर हमला आवर हैं, उनके जवाब पर माजी में यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1860 से लेकर 1950 के बीच में बेशुमार किताबें लिखी गईं। जिन लोगों ने कुरान अज़ीम पर एतराज़ किया उनका जवाब दिया गया, रसूल पाक की ज़ात पर एतराज़ किया उसका जवाब दिया गया। तो मैं कुछ किताबें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये किताब इंतहाई लाजवाब किताब है। चंद सफ़हात पर यह मुश्तमिल है मगर ज़बरदस्त किताब है। ये जो अब्दुल वाहिद हाजी साहब है ना, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबें इस तरह के जवाब में लिखी हैं। मैं चंद किताबें आपको और दिखा रहा हूँ। ये देखिए दूसरी किताब इनकी जो दूसरी किताब है ये और भी ज़बरदस्त है। उसके बाद आप देखिए तीसरी किताब है ना। और हाजी अब्दुल वाहिद साहब ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इस तरह से रिसाले लिखे हैं। ये आप देखिए, और इनके चंद रिसालों का नाम भी इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद एक किताब एक ईसाई ने 1897 में लिखी थी। रसूल पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात पर यानी माज़अल्लाह एतराज़ात किए थे। उसके जवाब में उस ज़माने में तकरीबन 7 से 8 किताबें मुस्तकिल किताबें लिखी गईं और यूँ माहनामों में और अखबारों में तो बेशुमार मज़ामीन छापे गए। उसी में से ये एक किताब है अल क़ौलुल मतीन फ़ी जवाब उम्महातुल मुमिनीन। ये देखिए ज़बरदस्त किताब है। ये दीनो आइन के हवाले से अक़ली और नक़ली दलाइल हैं। अनाजील अरबा के अहम मज़ामीन की तहक़ीक़ की जायज़ा, तहक़ीक़ अनाजील, और उसके बाद फिर प्यारे नबी के प्यारे हालात। ये फ़िरोज़ साहब हैं, इन्होंने लिखी थी। और लुग़ात फ़िरोज़ी जो है ना वो इन्हीं की तसनीफ़ है। याद रहे, फ़िरोज़ुल लुग़ात और है और लुग़ात फ़िरोज़ी और है। उसके बाद एक अज़ीम शख्स थे और ज़बरदस्त तरीक़े से नसारा का ताक़ुब किया था, वज़ीर ख़ान। उनका ये मज़हबी मुबाहिसा है पादरी फंडर के साथ। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, गैरों की कई किताबें इसके अंदर मौजूद हैं, यानी नसारा की किताबें हैं बाज़, ये सब नसारा की किताब। उसके बाद ये किताब आप देखें तहज़ीबुल मुकज़्ज़िबीन, अबू रहमत हसन क़ादरी ने लिखी थी। ये बाद में क़ादियानी हो गए थे, मगर किताब चूँकि अग़यार के रद में है और उनके जो एतराज़ात हैं उसका जवाब इस किताब में दिया गया है। ये किताब है। फिर और आगे बढ़ें। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हमारे लोग नाउम्मीद ना हों, बेबस ना हों। हमारे लोगों ने माजी में बहुत कुछ लिख दिया है, बस आज पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने वालों की कमी हो गई है। हमें नए तरीक़े से किसी नई चीज़ की तहक़ीक़ की अब हाजत नहीं रही। बाज़ मज़ामीन में इस कदर किताबें मौजूद हैं, एक एक मौजू पर 50-50 किताबें मौजूद हैं। ये आप देखिए, ये ख़ास इस मौजू पर है कि जो जानवर आप ज़बह करते हैं, क़ुरबानी वग़ैरह करते हैं, तो कुछ लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं और फिर वो नए नए शगुफ़े छोड़ते हैं। ये किताब बंदा अगर पढ़ ले तो इस तरह शगुफ़े छोड़ने वाले के हर एक का ताक़ुब वो बआसानी कर सकता है, बल्कि ना खाने वाले को वो कायल कर सकता है। उसके बाद और नीचे आएँ, ये सब किताबें जो हैं रद्द में हैं, जवाब में हैं, एतराज़ात के जवाब में हैं। ये तनासुख़ वग़ैरह के हवाले से है। सनाउल्लाह अमृतसरी ये गैर मुक़ल्लिदों के आलिम थे, इन्होंने तनासुख़ पर एक किताब लिखी। मुर्तज़ा दरभंगी की भी एक किताब है। उसके बाद हारून नामी एक बंदा है, उसकी एक किताब है। अत-तनासुख़ अब्दुल रसूल बदायूनी की है, ज़बरदस्त किताब है। ज़फ़र मुबीन एक ज़बरदस्त किताब है। उसके बाद ये आप देखें, ये भी एक बड़ी अहम किताब है और ये बड़ी मशहूर रही है एक ज़माने में। ये किताब ज़फ़र मुबीन अला जमीई शयातीन। दरअसल इसमें इस्लाम पर जो एतराज़ात किए गए थे ना, उसका इल्ज़ामी और तहक़ीक़ी जवाब है और बड़ा ज़बरदस्त मामला है। ये किताब बहुत एक ज़माने में मशहूर रही है। सौतुल जब्बार
ये तकरीबन 2 जिल्दों में है। मोहम्मद अली बशरानवी, ये मुरादाबाद में कहीं पर कोई जगह बशराना है या रायबरेली के आसपास में कोई जगह है, ये वहीं के रहने वाले थे और इन्होंने उस ज़माने में बहुत काम किया, बेशुमार किताबें लिखी, मज़ामीन लिखे, इन्होंने अखबार निकाले और जो भी हमारे इस्लाम पर एतराज़ उस ज़माने में लोग कर रहे थे उसका इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में जवाब दिया। इस किताब की भी आप ज़ियारत कर लीजिए, सौतुल जब्बार। फिर और बाहर निकल आइए, ये एक आर्या साहब ने एतराज़ किया था कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, तो उसके जवाब में भी कई किताबें लिखी गई, उसमें से एक किताब ये है, तलवार और इस्लाम। फिर उस ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया गया। ये देखिए, आलिम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल हक हक्कानी देहलवी, ये नदवा में शुरू में शामिल थे। बहरहाल इनकी ये किताब है शहाब साकिब, ये भी उन्हीं लोगों के रद में है और बड़ी ज़बरदस्त और लाजवाब किताब है। ये आप देख रहे हैं ना, ये किताब पर्दा वैदिक ज़माने में, ये देख रहे हैं वेदों की, ये आप देख रहे हैं तनकीद क़दामत वेद। ये बंदा शिया था मगर इसने भी उस ज़माने में इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली उंगलियों का रुख मोड़ा और कई मुफीद किताबें इन्होंने लिखी हैं। ये सब आप देख लें, नाम से खूब वाकिफ़ हों। अल्लामा बरहमचारी को कौन नहीं जानता, हज़रत अल्लामा ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन बरहमचारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सहसवान के थे और ये आपकी किताब है, चंद रसाइल उनके मौजूद हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें, ये है यजुर्वेद और ये दूसरी किताब है तनकीद क़दामत वेद। वेद किस पर नाजिल हुए, इरशाद वेद, वेदों की बहश्त, मुबाहसा, हुदूस वेद, वेदांत, वेद का भेद, मनुस्मृति, ये सारी किताबें इसी मौजू पर हैं। ये देखें ना, शादी वगैरह के हवाले से जो एतराज़ात किए जाते हैं इस्लाम पर, उन सब के जवाब पर भी ये कई किताबें हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बस आज पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़ने की आदत डालें, मुताला करने की आदत डालें, लोगों में मुताले का ज़ौक़ पैदा करें, कसरत से किताबें लोगों में तकसीम करें, लें और दें। बस यही आप कोशिश करें। किताबें हर मौजू पर कसरत से मौजूद हैं। हमारे यहाँ शॉर्टकट रास्ते का तरीक़ा ये निकला है कि बस किसी ने गूगल पे सर्च कर लिया, किसी ने किसी मौलाना को तंग करना शुरू कर दिया कि भाई हमें ये पॉइंट चाहिए। भाई आपको किताब दी जा रही है, आप उसका मुताला करें, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो ये सारी किताबें हैं, आप बहुत सारी किताबें देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं। ये जो टेबलेट है, हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, मुहतरम आफाक भाई, उन्होंने तोहफ़े में मुझे दिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें दोनों जहां की बरकतें अता फ़रमाए।